आज पूरा मुसलमान जलील और रुस्वा है। ये समझ लीजिए अहले बैत के साथ गद्दारी का नतीजा है। अरे दीन किससे लोगे? अकीदा तुम लाओगे कहां से? अरे तू खुदा का मानेगा तो खुदा तेरा मानेगा। तू खुदा का ना माने तू अपना मनवा लेगा नहीं। तो अकीदा आता है खुदा की तरफ से, ठीक है, कबूल करना है बंदा। अकीदा आता है खुदा की तरफ से, कबूल करना है बंदा। और अमल जाता है बंदा की तरफ से, कबूल करना है खुदा। अकीदा उधर से, अमल इधर से, है ना? तो अकीदा और अमल को अच्छी तरह समझे। अकीदा किधर से आता है? अल्लाह की तरफ से। कबूल किसको करना है? बंदा, है ना? और अमल जाता है बंदा की तरफ से, कबूल करना है खुदा। अगर तू खुदा का माना तो खुदा तेरा मानेगा। अगर तू खुदा का ना माना तो तेरा मानेगा नहीं मानेगा, है ना? तो आयत कुरानी पर गौर कीजिए। बहुत जगह कुरान करीम में कौन का क्या आया, कौन कर दीजिए, वो स्पेशल है। अरे कुरान का तो हर हर कह देने के लिए, लेकिन खास जिस लफ्ज के साथ कुल पहले आ रहा है कर दीजिए। कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ मेरे महबूब, ऐलान फरमा दीजिए कि मैं तुझसे कोई उज्र, कोई सिला, कोई बदला तलब नहीं करता सिवाय उसके कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। ऐ मेरे महबूब, ये बात कह दीजिए लोगों को, है ना, कि अल्लाह की तरफ से और रसूलुल्लाह की तरफ से मुफ्त डिलीवरी होता है। कोई मुआवजा नहीं, मुफ्त डिलीवरी है ना। अल्लाह ताला सूरज दिया, बदले में कुछ लिया? दे भी सकते हैं क्या? अल्लाह ताला ने हवा दी, बदला में कुछ लिया? दे भी सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं ना। फ्री डिलीवरी। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यही बात कह रहा है, जैसा हम हैं, ऐ मेरे महबूब, उसी तरह आप भी कह दीजिए कि मैं तुझसे कोई उज्र, कोई सिला, कोई बदला नहीं मांगता सिवाय उसके कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो नबी ने उम्मत से कुछ मांगा ही नहीं, दिया ही दिया। उम्मत से कुछ मांगा ही नहीं, दिया ही दिया। एक चीज जो मांगा भी तो उम्मत ने दिया ही नहीं, दिया ही नहीं। नबी ने उम्मत को सिर्फ दिया ही दिया, मांगा कुछ नहीं। मुआवजा में कुछ मांगा नहीं, डिलीवरी में कुछ तलब नहीं किया। एक चीज मांग दिया कि नहीं मांगते हैं मगर मांगते हैं। देखिए पहले मांगते हैं, कुल ला असअलुक, इस पर गौर कीजिए पहले। ऐ मेरे महबूब, कह दीजिए लोगों को कि मैं तुझसे कोई उज्र, कोई सिला, कोई बदला तलब नहीं करता सिवाय उसके कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत। तो मांगा ना, क्या मांगा? एक चीज मांगा, अहले बैत की मोहब्बत मांगा। जो सिला उम्मत ने ऐसा दिया कि दुनिया देख लिया। किसी उम्मत ने ऐसा सिला न दिया होगा जैसा इस उम्मत ने सिला दिया कि अहले बैत के खून को पानी की तरह बहा दिया। अहले बैत का पहला शख्स का नाम हैदर कर्रार, मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम है।
मस्जिद में शहीद कर दिया। नाम क्या था? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान नाम सुनकर आप क्या तजर्बा करेंगे? हिंदू है? हरगिज नहीं। पारसी है? हरगिज नहीं। यहूदी है? नहीं नहीं। क्रिश्चियन है? नहीं नहीं। अब्दुल रहमान नाम किसका हो सकता है? सिवाय मुसलमानों। नाम मुसलमान, कातिल अहले बैत। सुन लीजिए पहले, जितने अहले बैत का कातिल है उसमें न कोई यहूदी है, न कोई ईसाई है, न कोई आतिश परस्त है, न कोई हिंदू है। यही मुसलमान जैसा शक्ल सूरत बना के रखने वाले। सजदा मस्जिद में करो, मस्त करो महफिल में, शैख भी खुश रहे, शैतान भी नाराज न हो। ये लोग है। जितना काफिर और मुशरिक से इस्लाम को नुकसान नहीं हुआ, उससे ज्यादा नुकसान ये मुनाफिकों से हुआ है। इस्लाम क्या? क्योंकि मुनाफिक घर का चोर होता है। घर का चोर से माल बचाना जितना मुश्किल है उतना ही मुश्किल है मुनाफिक मुसलमान से ईमान बचाना। वो मस्जिद में घुस के हमला करेगा, करेगा नहीं करेगा? दाढ़ी भी है माशाल, टोपी भी है, कुर्ता भी है? आपके साथ नमाज भी पढ़ रहा है, रोजे भी रख रहा है, चारों तरफ आपके साथ घूम फिर रहा है ना। आप क्या करेंगे? उनसे मोहब्बत करने लग जाएंगे ना, तो आराम से तो छोड़ा भोग देगा ना पीछे से। ये नहीं किया है। अब्दुल रहमान नाम है, कातिल अहले बैत है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आयत करीमा जो नाजिल हुई थी उस वक्त हम लोग थे? हम लोग के तो बाप दादा बड़े थे। 1400 बरस पहले सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के जमाने में नाजिल हुई है ना। तो पहला हुक्म किन पर है? ये कुल्ला सलकुम अलैहि अजरा पर। पहला हुक्म किस पर है? सहाबाए किराम पर ना है। जब पूछा सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने कि या रसूल अल्लाह, वो कौन करीबी है जिनकी मोहब्बत वो मुअद्दत हम पर फर्ज कर दी गई, वाजिब कर दी गई? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली, फातिमा, अल हसन वल हुसैन व इब्नुहुमा। या रसूल अल्लाह, ये जो आयत करीमा नाजिल हुई कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन लिल मवद्दत फिल कुर्बा, वो कौन करीबी हैं जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज की गई, वाजिब की गई? तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली, फातिमा, हसन, हुसैन और उनके बेटे वह बना होगा बेटे। अब सवाल पैदा होता है कि मोहब्बत अहले बैत तमाम उम्मत मोहम्मदिया पर फर्ज है ना? हुक्म इलाही ना है। कुरान में जो अल्लाह हुक्म फरमा रहा है तो अल्लाह का हुक्म ना है? चलिए, अगर अहले बैत से मोहब्बत करते हैं तो तारीख, हिस्ट्री गवाह है। बढ़िया से सोचिए, मोटा मोटी भी सोचिएगा तो समझ में आ जाएगी बात। नहीं आएगी समझ में? हर एक बात अगर हम सिर्फ एक गुठली रखूंगा ना तो अपने आप बता दीजिएगा। पूरा मक्का इस्लाम कबूल किया हुआ है सब। यही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले है ना। सब सहाबी को मालूम है कि अहले बैत से मोहब्बत फर्ज है ना। तो इमाम हुसैन को अकेले जो वहां से रवाना होने की क्या जरूरत थी? पूरा मक्का क्यों नहीं गया?
पूरा मदीना क्यों नहीं किया? पूरा अरब सब के सब क्यों नहीं किया? अकेला रहना पड़ रहा है, देख रहे हैं। उसके बाद भी कत्ल करने वाले को, शहीद करने वाले को सजा तक नहीं दिया गया। सब मुसलमान खामोश रहे। अब जरा बताइए कि किसी को सजा दिया गया है? और पदोन्नति हुई है उनकी, और प्रमोशन किया गया है उनका। जो जितना अहले बैत का कातिल है, ये सबको जो है ऊंचा ऊंचा पोस्ट मिला है। समझ गए? तो इस्लाम में घुसपैठिए घुसे हुए थे ना, यही मुनाफिक लोग जो है, ये अहले बैत का कातिल है, और इन्हीं की तख्ता था, और इन्हीं की सियासत राजनीति पूरा जो है इन्हीं की हुकूमत थी। अभी 4 इमाम बरहक जो है, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम अबू हनीफा, 4 इमाम है ना, और चारों इमाम के मुक़ल्लिद पूरे सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात है, यही ना? चारों इमाम बरहक हैं, और चारों इमाम के साथ वो जुल्म किया है मुनाफिक जिसका कोई ठिकाना नहीं। जिस इमाम के आप मुक़ल्लिद हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है, इन्होंने कहा था कि जितनी जंगें हुई हैं तमाम जंगों में अली हक पर, और तमाम जंगों की कामयाबी की वजह अली है। खलीफा जाफर अल मंसूर ने उन्हें कैद किया, साल भर तक कैद खाना में रखा, और साल भर के बाद कैद खाना में ही जहर डाल के शहीद कर दिया। जिसके आप मुक़ल्लिद हैं, समझिए। पहले इमाम शाफी को जो फरमा रहे थे, अहले बैत से मोहब्बत करना अगर रिफ्त है, अगर सीयत है, तो पूरी दुनिया में ऐलान कर दो मैं सबसे बड़ा राफ़िज़ी हूं, है ना? यह मोहब्बत अहले बैत में सरसार रहने वाले आशिक़े अहले बैत थे। इमाम शाफी 7 मरतबा उनको शहर से निकाला गया है। इमाम अहमद बिन हम्बल को इतना जोदोकुफ हुआ, जोदोकुफ कहते घूसा पैर से मारने का, समझ गए? इतना जोदोकुफ हुआ कि उनका पजामे का जारबन टूट गया। गैब से 2 हाथ नमूदार हुए, और जब जारबन बंधने लगा तो जालिम लोग छोड़ा। इसमें कुछ बात है कि देखो ये तो खत्म हो चुका है, लागिल हो गया है, इसका तो हाथ तोड़ दिए हैं, लेकिन देखो जारबंद बांधने के लिए 2 हाथ गैर से नमूदार हुआ है। लेकिन उसी जोदोकुफ में उनकी शहादत हुई है। अरे अहले बैत का खून तो पानी की तरह बहाया ही। अहले बैत से जो मोहब्बत करते थे उनको भी नहीं छोड़ा। तुम जिस इमाम के मानने वाले हो, पहले उनके बारे में अच्छी जानकारी हासिल करो, तब पता चलेगा। तो हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत के लिए 2 अहम 2 भारी चीज छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और दूसरा अहले बैत। इनको मजबूती के साथ पकड़ लोगे, कभी गुमराह नहीं होगे, है ना? मौला अली करमल्लाहु करीम को अपनी उम्मत को जो भेजा कि मन कुंतु मौला मौला, कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है, मेरे बाद जो है सब मौला अली को अपना वली तस्लीम कर लेंगे। मौला अली करमल्लाहु करीम के शान में कहा गया है कि अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं तमाम उलूम का शहर हूँ, अली दरवाजा है। तुमको इल्म की जरूरत है तो कहाँ जाओगे? बाबे अली में जाना पड़ेगा। जाहिलों के पास जाकर के तुम इल्म हासिल करना चाहो तो होगा? बाबे अली अली है। तो बाबे अली अगर इल्म की जरूरत है तो
बाबे अली में दस्तक देना होगा। जी चाहे इल्म शरीयत हो या तरीकत हो, हकीकत हो या मार्फत हो, तमाम इल्म बाबे अली में मिलेगा। तो अब पूछेंगे कि आज बाबे अली कहाँ है, तो बताया जाएगा बाबे वली ही बाबे अली है। बाबे वली ही बाबे अली है। अगर तुम्हें इल्म शरीयत की जरूरत हो, तरीकत की जरूरत हो, हकीकत व मार्फत की जरूरत हो, बाबे वली में आ जा, तुम्हें हर इल्म से नवाज दिया जाएगा। चलिए सब मिल करके पढ़िए।